समझ मैं ख्याल मौत है और ब्रह्म तो ब्रह्म है, मौत कुछ, मैं ब्रह्म हूं, ये समझ ही अमृत है। और ब्रह्म तुम्हारे साथ है पर तुम मरोगे। देखो घड़ा में मिट्टी है पर घड़े की समझ मरेगी। समझ आ जाए तो घड़ा मरेगा, मिट्टी नहीं मरेगी। किसने नहीं मरने दिया? समझ ने। किसने मारा? समझ ने। आपकी देहाभिमान की बुद्धि, देहाभिमानात यत पापम न तद गोबध कोटि भी, मैं देह हूं, इस अभिमान से मौत जन्म आता है। इतना तो गाय की हत्या से पाप नहीं लगता। देखो गाय के काटने वालों से तुम ज्यादा चिढ़ते हो, देहाभिमानी से नहीं चिढ़ते। ये गोहत्या से ज्यादा बड़ा पाप है, मैं देह हूं। वह पाप गो के हत्या से भी नहीं लगता, क्योंकि गो हत्या से जो पाप लगेगा वो कुछ दिन भोग के छुट्टी हो जाएगी, प्रायश्चित तो हो जाएगा। पर देहाभिमानी का कोई प्रायश्चित नहीं है जब तक वो देहाभिमान छोड़कर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त न करे। अब देखो, मैं आपको कौन बचाएगा? तुम देह हो, मरोगे कि नहीं? मरे। देह जो भी देह है वो मरेगा। यदि तुम देह नहीं हो, कल्पना नहीं। अच्छा फिर वही उदाहरण दूं कि मिट्टी में जरा एक अकल दे दो। उस अकल ने कहा मैं घड़ा हूं, उसी अकल ने कहा मैं मिट्टी हूं। इन दोनों बातों में ज्यादा सच्ची बात कौन है? तुम बताओ। घड़ा हूं ये ज्यादा सच्ची बात है कि मिट्टी हूं ये ज्यादा सच्ची बात? तो जिसको तुम सच्चा कह रहे हो कि हम पैदा हुए हैं मर जाएंगे, ये अभिमान जो जग के करते हो कि सो के, जग कर जब बुद्धि आई तो तुमने कह दिया ये मैं हूं। तो जिसको तुमने मैं कहा ये ज्यादा सच्चा है कि जहां से तुम्हारी बुद्धि आई वो तुम ज्यादा सच्चे हो। तो तुम इसको ज्यादा सच्चा कह रहे हो चूंकि स्थूल बुद्धि के हो, बहिरंग बुद्धि है, अंतरंग नहीं है, बहिर्मुख सोच है, इसलिए इसको मैं कहते हो। और भगवान कृष्ण सबको कहेंगे। वो कहते हैं व्यवहार में मैं देह हूं, प्रातिभाषिक रूप में मैं जीव हूं, परमार्थतः मैं ब्रह्म हूं। हनुमान जी भी कहते हैं देह दृष्टि से मैं दास हूं, जीव दृष्टि से मैं अंश हूं, तत्व दृष्टि से जो आप हैं सो मैं हूं। ये हिंदू धर्म, देखो हिंदू धर्म, तुम यदि सचमुच हिंदू धर्म को समझो ना, हिंदू धर्म का मतलब हिंदू की शिक्षा, हिंदू की सोच, हिंदू का दर्शन, ऋषियों का दर्शन, उपनिषद का ज्ञान, तो तुम पहले ही गुरु नहीं रहे विश्व के, आज भी तुम गुरु हो विश्व के। और फिर मैं सुनाऊं, बार बार सुनाऊं। देखो ये लोग बाहर से हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का पानी गर्म करने का लगा है, नहीं समझे? ये हमें डॉलर देते हैं, ठीक है, ये देते हैं और देकर यहाँ की विद्या शिक्षा समझते हैं। विदेशी लोग हमारे भारत में जिनको कुछ बनाते हैं उनको दे के बनाते हैं, हम इनको ले के बनाते हैं। फर्क समझ लो। ये हमें देते हैं, किसकी विद्या में जान है? जरा इस देश के नेताओं से भी पूछ लेना,
किसकी विद्या में बल है कि वहां के लोग करोड़पति डॉलर वाले हमें बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? हम किसी वहां के गरीब को चेला नहीं बनाया। बात समझ लो, वहां के किसी गरीब को हमने नहीं। एक शिविर हुआ जिस शिविर में 7 दिन शामिल होने के लिए $700 था। $700 7 दिन के प्रवचन में भाग लेने के लिए, और उन्होंने सुना। बात समझ में? यहां जो ईसाई बनाए जाते हैं वो कैसे बनाते? प्रलोभन से। यदि हम इनको डॉलर देके इनको चेला बनाते, बात समझ, हम इनको सुविधा देके चेला बनाते, ये तो हमारी विद्या, योग विद्या। और जानते हो वहां के लोग क्या बोलते हैं? भाषा नहीं जानते। मंदिर में आप मूर्ति से बात करते, मूर्ति कोई बोलती? वो कहते हैं कि जब हम आपके पास बैठते हैं तो हमको वाइब्रेशन मिलते हैं। कितनी श्रद्धा, श्रद्धा, वाइब्रेशन मिलती। जैसे मंदिर में तुम्हें शांति मिलती है, मूर्ति बोले न बोले, इस विश्वास के कारण कि ये भगवान है, इस बात के कारण शांति मिलती है। इनको ये बात अच्छी लगती है कि भारत के योगी आए हैं। फर्क समझे? हम भारत के योगी हैं इसलिए उनका प्रेम है और उन्हें अच्छा लगता है। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि उनको हम रुपया दे आए हैं, दे तो नहीं। तो यहाँ के गरीब को बहकाने वाले लोग और हम वहाँ के अमीर को, महेश योगी ने किनको चेला बनाया? योगानंद ने किनको चेला बनाया? विवेकानंद किनको सुना के आए? हम किसी गरीबी का फायदा नहीं उठाते। फिर सुन लो, भारत के संत किसी की गरीबी का फायदा नहीं उठाते। और अभी भी मैं बताऊं, गरीब हमारी कथा के हकदार नहीं है। ये जो अमीर लोग हैं, तुम भी बैठे हो तो ध्यान देना, तुम जो अमीर लोग अभी भी खोपड़ी में भूखे ही हो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए ये ब्रह्म विद्या है। और कौन सा दिन होगा इस देश का नेता ये कथा सुनेगा? इनकी कुर्सी की भूख देश को बर्बाद कर रही है। कुर्सी की भूख के कारण समाज को बांट रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति खोपड़ी में भूखा नहीं रहेगा उस दिन वो दाता होता है, समाज का निर्माता होता है। ये भूखा आदमी लुटेरा है, चाहे नेता हो चाहे अध्यापक हो। जो भूखा है वो लुटेरा है, जिसका पेट भरा है वही बांटने का काम कर सकता है। इसलिए, और सबसे बड़ी भूख दिमाग की है। दिमाग की भूख कोई नहीं पूरा कर सकता। सच बताऊं, भगवान भी नहीं पूरी करते। वो कहते हैं कि तुम्हारी भूख तब पूरी होगी किसी संत के पास जाओ। इसलिए कोई मंदिर जाए या भगवान को पूजे और माने तो भगवान कुछ बोलते समझाते हैं नहीं। वो क्या कहते हैं कि तुम जो भगवान के पास जाते हैं, भगवान उसे संत के पास भेज देते हैं कि वहीं तुम्हारा ठिकाना लगेगा, हमारे पास नहीं लगना। तुम्हें भगवान समझ नहीं देगा, समझ दिलाने का उपाय भगवान करेगा। भगवान ने जन्म दे दिया, भगवान संत मिला देगा, कोई ग्रंथ मिल जाएगा तो आपकी अकल ठीक हो जाएगी, आप सब दुखों से छूट जाएंगे। तो आप बधाई के पात्र हो। मैं सोचता हूँ कि 5 मिनट आज मैं ध्यान भी करूँ। 5 मिनट ध्यान करो। हाँ
हाँ हाँ ठीक बात। हाँ, हमारे स्वामी दयानंद कह रहे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की, इनके साथी 5-7 लोगों ने बहुत मेहनत की, ठंडी इनको नहीं लगी। देखो, इनको उस समय ठंडी नहीं लगी और भगवान ने तुम पर रहम कर दिया कि इस समय ठंडी नहीं लग रही। नहीं तो तुम्हें ठंडी लगती ना तो तुम वहीं रजाई ओढ़े बैठे रहते। तो जिनकी मेहनत से आपको ये सुनने का अवसर मिला है, ये बधाई के पात्र हैं, पुण्य के भागी हैं जो तुम्हें मौका दिया है। और मैं तुम्हें बधाई तब दूंगा जब तुम मेरी बात समझ लोगे। और तुम समझ लोगे ना तो सिर दर्द, पैर दर्द, ये सब हमें अभी होते हैं, होते रहेंगे, ये तो सब होते रहे, पर तुम्हें ऐसी समझ मिल जाएगी कि तुमको नारद भी बहका ना पाएंगे। हाँ, वो बहकाते हैं या आजमाते हैं? हाँ, आजमाते हैं, देख लेते हैं कि देखे ये सचमुच है कि ऐसे ही। हाँ, फिर कष्ट, दुख, परिस्थितियां गुरुणापि न विचार लेते, फिर कठिन से कठिन परिस्थितियां निष्ठा से विचलित नहीं करती। निष्ठा से दर्द होता है पर निष्ठा उसकी नहीं जाती। घड़े को तोड़ने लगो, मान लो थोड़ा दर्द भी होने लगे, तो उस समय नहीं कहेगा कि आज तक जो मैं मिट्टी समझा था बेकार हो गया। वो उस समय समझेगा कि जो मिट्टी समझा था वही अभी इस मृत्यु में काम आ रही है। मृत्यु के समय जो काम आता है वो अध्यात्म है। और क्या है? पड़ोसी खड़े रहेंगे, यदि मेरी नहीं समझोगे तो मैं भी तुम्हारे मरते समय अस्पताल आ जाऊंगा। बुला लोगे, मौके पर हूँगा तो, नहीं मैं भी नहीं आऊँगा। पक्का नहीं कि आई जाऊँ, सबके में नहीं जा पाता। कोई पड़ गया नज़दीक तो मैं भी, आज स्वामी जी बड़े अच्छे हैं, देखो आ गए। अरे बड़े अच्छे हैं तो सबके मरे में क्यों नहीं जाता? कई मरे में नहीं गया, मेरे लिए तो सब मरना कुत्ता बिल्लियों की तरह है, मेरे लिए कोई खास फर्क नहीं रहता। समय हुआ नज़दीक आ गए, ऐसे ही मरते समय आ जाऊंगा। और थोड़ा मैं मरते समय, कष्ट के समय और नहीं आता। क्यों नहीं आता? तुम्हारे घर में कोई मर गया ना तो मैं उस समय नहीं आता। क्यों नहीं आता? समझना तुम्हें है नहीं, पहले तुमने समझा नहीं। अब उस दुख में मैं क्या करूं? असल में तो मृत्यु के समय जिसको गुरु की जरूरत न पड़े समझूंगा वही मेरा पक्का चेला है। हाँ, संकट के समय भी जिसकी अपनी अकल है, अपनी अकल जिसकी इतनी है, उसे क्या जरूरत? अच्छा, मैं जब मरूंगा, नहीं मरूंगा ना, अच्छा जब मैं मरूंगा तो मेरे पास गुरुजी आएंगे कि तू क्या सोच ले, क्या निष्ठा कर ले। गुरुजी ने हमको इतना बना दिया है कि हम कहेंगे गुरुजी इतना तकलीफ मत करो, आपका ज्ञान मेरे साथ है। और तुम्हारे साथ कौन होगा? बोलो। मान लो कोई ना है, तुम तो इतने में मरते हो, महाराज अब हमारे लड़के में पूछते नहीं है। तुम लड़कों के पूछने के लिए हो, लड़के नहीं पूछते तो तुम दुखी क्यों हो? बल्कि अकल करो कि अभी तो पूछते हैं या जिंदा हैं, कल ना रहेंगे तो क्या करोगे? अभी तो देह है, ये भी नहीं रहेगा। तैयारी वो करो जो मृत्यु भी तुम्हें तकलीफ न दे सके, और कौन तुम्हें देगा? ऐसी समझ तुमको प्राप्त होनी चाहिए। और देखो, मैं हूं कि नहीं हूं, चाहे मेरी गप मान लो, पर एक बात माननी पड़ेगी, या तो मैं अपनी निष्ठा से सुखी रहूंगा, नहीं तो मेरे समय भी मौत आएगी। तो जैसे तुम तैसे मैं। या तो तुम मुझे अपने बराबर मान लो कि मेरा भी कुछ बना नहीं, और या ये मान लो कि इनका कुछ बना है, तो बना है निष्ठा से कि बुढ़ापा न आएगा, कि शरीर न छूटेगा। क्या बना है मेरा? पूछ लो। मैंने गुरु बनाया, घर बार छोड़ा, मेरा क्या बना है? मेरा बना कुछ देख रहे हो? वैसे ही जैसे तुम्हारा तैसे ही मेरा। मेरे बुढ़ापे में फर्क, कि मौत में फर्क, कि क्रिया में फर्क, कि भूख में फर्क, कि नींद में फर्क,
यदि फर्क है मुझ में तो केवल समझ में फर्क, और समझ का फर्क ही पैदा करता है गुरु। गुरु का और कोई काम देने लेने का है नहीं। और केवल जो समझ देता है वो गुरु, और कुछ देता है तो फुसलाता है। मैं बच्चा दे दूं और कुछ दे दूं तो फुसलाने वाली बात। मेरी कीमती चीज है समझ, और मुझे गुरु ने ये तो नहीं किया कि तू बूढ़ा नहीं होगा, तेरे बाल सफ़ेद नहीं होंगे, तेरे को गर्मी नहीं लगेगी, तुझे भूख नहीं लगेगी। ये मुझे नहीं दिया गुरु ने, होगी उनके पास शक्ति तो नहीं दी। मुझे तो एक समझ दी है जिसके बल से मैं निश्चिंत हूँ। और आप क्या चाहते हो, गुरु जी और सब दे दें, समझ अपने पास रखे रहें। समझ का क्या करेंगे? कई लोग ये कहते थे कि मूर्ख आदमी को 2 रुपया दे दो, समझाओ मत, क्योंकि रुपया का भूखा है, समझ का नहीं। तो अधिकतर लोग उसी कैटेगरी के हैं कि और तरह की सहायता चाहते हैं, समझ नहीं चाहते। और आज नहीं कल, अभी नहीं कभी, कभी न कभी जब संकट आएगा तो तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारे साथ होगी और कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। और नहीं तो बताओ किसके गुरु ने किसे बचाया है? कितने को भगवान ने बचाया है जो मरे नहीं, कितने हैं जो बूढ़े नहीं हुए, कितने हैं जिनके घर में गड़बड़ नहीं हुई। कल मैंने व्यंग में कहा था, फिर कह दूं, राम ने तो अपने घर का हिसाब नहीं बना पाया। सीता का हरण, दशरथ का मरण, ये सब कुछ हुआ। फिर राम ने क्या किया? कह राम कोई भोगने थोड़ी आए थे, वो कोई पाप और पुण्य का फल भोगने नहीं आए। वो तो सब कुछ दिखाकर कि देखो भगवान भी आए तो ये सब होगा, मैं भी मुक्त हूं तो ज्ञान से मुक्त हूं, तुम भी ज्ञान से ही मुक्त हो सकते हो। अब आंख बंद करो और देखो, तर्जनी उंगली से आंख बंद करो और अंगूठे से कान बंद करो और भीतर चैतन्य होकर अंदर जागो और देखो, चैतन्य होकर। बल्कि आंख से नहीं, आंख से ना देखो, कान से ना सुनो, कोई तुम स्वयं देखो। तुम स्वयं चेतन तत्व, तुम ही चेतन हो, आंख से देखते हो, तुम ही चेतन कान से सुनते हो, तुम ही चेतन मन से इच्छा करते हो, तुम ही चेतन बुद्धि से निर्णय करते हो। तुम चेतन हो, सावधान हो जाओ। और जो दिखे खूब देखो, पर मैं देख रहा हूं देखो, मैं सुन रहा हूं सुनो, मैं सुन रहा हूं ये सुनो। क्या बोला जा रहा है वो मत सुनो, जो भी बोला जा रहा है मेरे द्वारा सुना जा रहा है। बिना मेरे द्वारा शब्द कुछ भी नहीं, मेरे बिना रूप कुछ नहीं, बिना मेरे मैं हूं तो संसार भासता है, बिना मेरे संसार कुछ नहीं, और बिना मेरे मन कुछ नहीं। पर थोड़ा यात्रा करो, देख सको, बिना मेरे मन कुछ नहीं, बिना मेरे समझ कुछ नहीं। पर इतनी जल्दी यात्रा नहीं होगी, लगातार ध्यान करोगे तो कुछ देर दिखाई दे दिखाई दे दिखाई दे, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। महीनों अभ्यास करो कि ये दिख रहा है, मैं देख रहा हूं, ये स्मरण आ रहा है, मेरे स्मरण में आ रहा है, ये मालूम पड़ता है, मेरे ध्यान में मालूम पड़ता है, मैं जरूर हूं। और सिर्फ एक बात बता दूं, तुम ना हो तो बताओ सुनाई क्या देगा, दिखाई क्या देगा, क्या मालूम पड़ेगा, क्या मन है, क्या स्वप्न है? सिर्फ तुम ना हो फिर बता दो क्या है। और तुम हो तो बताओ क्या नहीं हो सकता? तुम हो तो सब हो सकता है, कल्पना हो सकती है, मौत दिख सकती है, प्रकाश दिख सकता है। तुम हो तो सब दिख सकता है, सब हो सकता है। और तुम ना हो तो बताओ क्या हो सकता है? और हो सकता है तो उसका सबूत क्या है? तुम अंदर जागो और अपनी महिमा को समझो।
इस आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की महिमा बड़े बड़े संतों ने गाई। यहां तक गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ओ को का है सत्य, जो दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है जगत को का है सत्य, मन को, इंद्रियों को, दुख को, सुख को, स्वप्न को, जागृत को का है सत्य, और झूठ का है कोई। और जुगल प्रबल करि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। कोई इसे सत्य कहेगा, कोई इसे झूठ कहेगा, कोई झूठ और सत्य दोनों कहेगा, पर ये तीनों भ्रम हैं। सत्य तो आत्मा है, इसलिए ये सच्चा भी लगता है, फिर झूठा भी हो जाता है, सच झूठ दोनों हो जाता है। ये सब हो जाता है क्योंकि तुम हो, इसलिए तुम अपनी सत्ता और महिमा को समझो, और जो जिसकी महिमा से यहाँ कुछ है, उसी की महिमा से सब जगह कुछ है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, जो शब में है, जिसमें सब है, जो शब में होकर, सब में रहकर, सबको जानता है, देखता है, सो हम। वो ये कहते थे। अभी यहीं आप धीरज से छोड़ दो, ध्यान छोड़ दो, कुछ दिन अभ्यास करना। और जो तुम्हारे गुरु ने, देखो मैं नहीं, जो तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया हो उसका जाप करना, चित्त एकाग्र होकर होश से, उसका परिणाम अपने आप आता चला जाएगा। विश्वास पूर्वक करें। और जिसका ध्यान करना है, आराध्य इष्ट, उनकी प्रतिमा का आकार का आंख बंद करके, पहले खुली आंख फिर आंख बंद करके उसका दर्शन करना। जितने प्यार से कोई पति पत्नी मित्र को देखता है, उतना प्यार से अपने इष्ट आराध्य का दर्शन करना, स्मरण करना।